Good morning everyone. Today we are going to read about English grammar. Our topic is some more special verbs. तो आज हम इंग्लिश ग्रामर बुक का some more special verbs चैप्टर 10 का उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले क्या है WILL will, नेक्स्ट SHALL shall, SHOULD should, CAN can। will मतलब ये विल फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो उसमें विल लगता है, जैसे कि कोई नाम होगा। एग्जाम्पल दिया गया है मिशा विल गो टू द पार्क। और शैल कहाँ पर लगता है, आई में विल भी लगता है और शैल भी लगता है। जैसे कि शैल का एग्जाम्पल दिया गया है आई शैल राइट ए लेटर। उसके बाद क्या है SHOULD शुड। शुड मतलब करना चाहिए, जो करना चाहिए होता है उसमें शुड लगता है। जैसे कि यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। कैन मतलब वो कर सकता है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मोहन कैन क्लाइंब अप दिस ट्री। मोहन क्या ट्री चढ़ सकता है। तो देखिए इसका एग्जांपल दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1 पर है मिशा विल गो टू द पार्क। विल लगा है तो ये फ्यूचर टेंस में है, मिशा अभी तक पार्क नहीं गई है, मिशा को अभी पार्क जाना है। नंबर 2 आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखूँगा। तो ये लेटर लिखना अभी तक नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में है, आगे लिखने वाला है। नंबर 3 यू शुड डू योर वर्क। शुड लगा है मतलब हम पहले भी पढ़े थे, शुड का मतलब क्या है, करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। नंबर 4 मोहन कैन क्लाइंब अप दिस ट्री। मोहन क्या इस ट्री को चढ़ सकता है। कैन का मतलब जैसे मैं बताई थी, जो कर सकता है उसमें कैन यूज़ होता है। जैसे कि मोहन ट्री चढ़ सकता है। नोट वी ऑलवेज यूज़ verb 1 विथ दिस स्पेशल verbs। इसका मतलब है verb 1 को हम ये सारे स्पेशल verb के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव्स। इसका जो विल शैल शुड कैन का जो नेगेटिव फॉर्म है उसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए विल प्लस नॉट इक्वल टू वोंट, WON अपोस्ट्रोफी लगेगा, उसके बाद T, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे वोंट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है वोंट। उसके बाद क्या है SHALL शैल प्लस NOT नॉट इक्वल टू SHAN अपोस्ट्रोफी T शैंट। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है शैंट। नेक्स्ट SHOULD शुड प्लस नॉट इज इक्वल टू SHOULD शुड एंड अपोस्ट्रोफी T शुड नॉट। शुड नॉट को हम कैसे पढ़ेंगे शुडेंट। CAN कैन प्लस NOT नॉट इज इक्वल टू कैन नॉट। नेक्स्ट CAN कैन प्लस नॉट इज इक्वल टू कांट, CAN अपोस्ट्रोफी T। इसको हम कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है कांट है, और इसको हम CAN अपोस्ट्रोफी T ऐसे लिखेंगे। कैन और नॉट को मिलाने से कैन नॉट भी हम लिख सकते हैं उसको ऐड करके, और कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है कांट भी है, CAN अपोस्ट्रोफी T। उसके बाद क्या है एग्जाम्पल है। नंबर 1 मिशा विल नॉट गो टू द पार्क। ये क्या है नेगेटिव फॉर्म में है, तो ये नेगेटिव फॉर्म को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मिशा का मतलब क्या है, मिशा पार्क नहीं जाएगी, तो इसमें हमें विल नॉट जो नेगेटिव फॉर्म है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में पढ़े थे, तो क्या होगा मिशा वॉन्ट गो टू द पार्क। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है वॉन्ट है, इसीलिए विल नॉट के जगह में इस सेंटेंस पे वॉन्ट लगा है। तो आंसर क्या है मिशा वॉन्ट गो टू द पार्क, मिशा पार्क नहीं जाएगी। नंबर 2 यू शुड नॉट ईट दिस एप्पल। तुम इस एप्पल नहीं खा सकते, तुम्हें ये एप्पल नहीं खाना चाहिए। तो इसको हमें क्या लगा हुआ है शुड नॉट लगा है, शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमें लिखना है। तो क्या होगा यू शुडेंट ईट दिस एप्पल। शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है शुडेंट है, तो इसीलिए इसमें शुडेंट लगा। यू शुडेंट ईट दिस एप्पल, तुम्हें ये एप्पल नहीं खाना चाहिए। नंबर 3 आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको कैन नॉट का हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो क्या होगा आई कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन नॉट के जगह में शॉर्ट फॉर्म कैन नॉट का कांट लगा है, CAN अपोस्ट्रोफी T। मैं इस
बॉक्स को लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नंबर 4, आई शैल नॉट गो होम नाउ। मैं अभी घर नहीं जाऊँगा। तो इसमें हमें क्या लगाना है? तो शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? जैसे कि हम पढ़े थे SHAN''T, आई शैंट गो होम नाउ। तो इसका शैल नॉट का हमें शॉर्ट फॉर्म सेंट लगाना है, शैल नॉट गो होम नाउ। अगर इसमें आई विल नॉट गो होम नाउ अगर होता तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता? WON''T, वॉन्ट। अगर इसमें विल नॉट होगा तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? आई वॉन्ट गो होम नाउ। तो ये था आज का सम मोर स्पेशल वर्ब्स। यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।